सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का पोल साइंस का हमारा टॉपिक चला हुआ है विधायिका। और विधायिका में हमने राज्यसभा के बारे में इससे पिछले पीरियड में चर्चा की थी। आज हम लोकसभा के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। आशा है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सिलेबस आपको बता दिया गया है और अच्छी तैयारी के साथ आप फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम देंगे और पेश रहेगा MCQ। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए जनता सीधे सदस्यों को चुनती है, यानी प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, मतदान द्वारा। इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को और विधानसभा चुनाव के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनता वाले निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। जैसे पूरे देश की बात करें तो 545 सीटें हैं लोकसभा की, जिनमें से 543 पर चुनाव होता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, यानी 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वोट का अधिकार, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य से बराबर होता है। इस समय लोकसभा में 543 निर्वाचन क्षेत्र। यह संख्या 1971 की जनगणना से चली आ रही है। लोकसभा के लिए सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता, लेकिन यदि कोई दल और दलों का गठबंधन सरकार न बना सके अथवा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा भंग कर नए चुनाव कराने की सलाह दे तो लोकसभा 5 वर्ष से पहले भंग कर दिया जाता है। यानी हम बात करें, क्या आप जानते हैं कि राज्यसभा में संरचना भारत के राज्यों की स्थिति में संरक्षित है? क्या राज्यसभा के चुनाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष न होकर प्रत्यक्ष होना चाहिए और इसमें क्या फ़ायदा और नुकसान होगा? 1971 की जनगणना में लोकसभा की सीटों की संख्या नहीं बढ़ी। क्या आप जानते हैं कि इसे बढ़ाना चाहिए? इसके लिए क्या आधार होगा? अब है नेक्स्ट है संसद क्या करती है। संसद के 2 अंग हैं, राज्यसभा ऊपरी सदन अंग और लोकसभा निचला। विधायकों का क्या कार्य है? विधायिका का क्या कार्य है? क्या संसद के दोनों सदनों में कार्य समान है? क्या दोनों सदनों की शक्ति में कोई फर्क है? विधायी कामकाज। संसद पूरे देश में देश के किसी विभाग के लिए कानून बनाती है। कानून बनाने वाली स्रोत संस्था होने के बावजूद संसद प्राय कानूनों में केवल स्वीकृति देने के मात्र से काम करती है। विधेयक को तैयार करने वास्तविक काम को किसी मंत्री के निर्देश नौकरशाही करती है। विधेयक का उद्देश्य है संसद में उसे प्रयुक्त करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है। कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक बिना मंत्रिमंडल के स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जाता। संसद के अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर बिना सरकार के समर्थन में ऐसे विधेयक पास होना संभव नहीं है। कार्यपालिका पर नियंत्रण और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कार्यपालिका और उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखने का, जनता जिसे उसे चुने उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करे। अध्याय में हम इसे विस्तार से अध्ययन करेंगे। वित्तीय कार्य सरकार का बहुत सा महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि जिससे बहुत काम पड़ते हैं, इन कार्यों के लिए खर्च होता है और वह धन कहाँ से आता है? प्रत्येक सरकार में कर वसूली के द्वारा संसाधनों को बढ़ाती है, लेकिन लोकतंत्र संसद कराधान पर सरकार द्वारा धन के प्रयोग का नियंत्रण करती है। यदि भारत सरकार कोई नया से प्रस्ताव लाए तो संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। संसद के वित्तीय शक्तियाँ उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती है। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन के हिसाब द्वारा प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है। संसद यह सुनिश्चित करती है कि सरकार न तो गलत खर्च करे और न ज़्यादा खर्च करे, और यह बजट वार्षिक वित्तीय अवश्य वक्तव्य के माध्यम से प्रस्तुत होता है। प्रतिनिधित्व, यदि हम बात करें, क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक समूहों के अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। बहस का मंच, संसद में देश के वाद विवाद सर्वोच्च मंच, विचार विमर्श करने के लिए इसकी शक्ति को कोई अंकुश नहीं करता। सदस्यों का किसी भी विषय में निर्भीकता, बोलने स्वतंत्रता, संसद द्वारा समक्ष आने वाले किसी भी हर मुद्दे पर विश्लेषण कर पाता है, विचार विमर्श करती है। लोकतंत्र निर्णय प्रक्रिया सार्वभौमिक
संवैधानिक कार्य है। संसद में संविधान के संशोधन करने की शक्ति। संसद दोनों सदनों में संवैधानिक शक्तियों का एक समान। प्रत्येक संविधान संशोधन का सदन दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत पारित होता है। निर्वाचन संबंधी कार्य। संसद चुनाव संबंधी कुछ कार्य करती है और यह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति द्वारा चुना। न्यायिक कार्य। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उच्च न्यायालयों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उठाए जाने के विचार प्रस्ताव करने का कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने संसद के कार्यों के बारे में जानकारी हासिल की, लोकसभा के बारे में हासिल करी कि इन दोनों पर आप महत्वपूर्ण नोट्स लिखेंगे, अच्छे तरीके से याद करेंगे। और जैसा कि आपको बताया गया है कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। जितने भी सिलेबस में लेसन डाले गए हैं उनमें बहुत सारा मटेरियल MCQ बेस्ड बन जाता है। तो आशा है आप उसकी भी अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे और इनको तैयारी के साथ पेपर देंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पीरियड में राज्यसभा की शक्तियों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे।